4 नियम का छोटी सी शब्द हम बता रहे हैं। 4 नियम का शब्द है कि अपने कलयुग का महाआकांक्षा और द्वापर की अपेक्षाओं के साथ इस अभ्यास और पुस्तकों से आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से रणभूमि में युद्ध की परिभाषाओं को जो समझ लेता है, वो युद्ध भूमि को निरीक्षण कर लेता है और रणभूमि के राजनीतिक भी जान लेता है। जो रणभूमि का भूमिका नहीं समझता है, उसका प्रेरणा नहीं समझता है, और रणभूमि में क्या जीत पाएगा। इसलिए पहले आपका रणभूमि का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे। इसका अर्थ और शब्दों नए नए प्रकार से निकाल के हम व्याख्याओं में और अपने जीवन में और किसी को जीवन में हम प्रकाश फैलाते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। जिस प्रकार से शब्द का 4 नियम का आधार बन जाता है, जो अपने आप को, प्रयासों को और अभ्यासों को, तत्वों को, ज्ञातों को, अनज्ञातों को, शब्दों को सब समझकर लपेटकर अपने शरीर का बंधन में बंध जाता है, तो जीवन में पुतला की तरह मेरे जीवन में 4 नियम हर दिशाओं मेरे कदमों में हो जाती है। अब इस 4 कदमों आपका क्या नियम लेकर जाएगा, क्या अभ्यास करेगा, जो श्री कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हे माधव, भगवान माधव जी कहते हैं कि मंद वचन को, नियत को और अपनी साफ शब्दों में रखो और साफ शब्दों में नियम का पालन करो। आधारिकता एक शब्द ऐसा होती है कि जीवन का आपको हर प्रकार से जीने का प्रयास में और अभ्यासों में, पढ़ने का, लिखने का, ज्ञान का, तत्वों का, शब्दों का आकर्षित करने का आपका वचन और व्यवहारों में शब्द होनी चाहिए। आप अहंकार में किसी प्रकार से किसी को अहंकार जवाब नहीं देनी चाहिए। अगर कोई आपको अपमान कर रहा है, जलील कर रहा है, उसको थैंक्स बोल दीजिए, भैया ठीक है, आप हमसे महान हो, आप वहां से चुप्पी बांध लीजिए। ये आपका नियमों को भी मैं पहले पालन कर देता हूं और नियम का भी आपका आकर्षितों में बांट देता हूं। इससे समझ में आती है कि आप लोग हर प्रकार से अपने नियम और पालनों में जीवन को व्यर्थ न जाने दीजिएगा और समाज कल्याण के लिए अपने नीति और राजनीति को बनाइएगा। और जो भगवान श्री कृष्ण जी, माधव जी कहे हैं, वासुदेव जी कहे हैं, उस प्रेरणा से आप हर प्रकार से अपने जीवन में अतुल व्याप्त को आकर्षित करने में आपका महिमा और आपका अहम भूमिका अवश्य निभाया जाएगा। तब क्या कहा गया है, इस ईश्वर में जब ईश्वर का नाम लेते हैं, उस समय मेरे जीवन में सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। इस प्रकार से मैंने जब पुस्तक धार्मिक पढ़ता हूं, तब मैंने मन व्यवहार का 4 कदमों का मॉडल बन जाता है। संकेत, लाल प्रकृति पुस्तक, यह मॉडल हमें न सिर्फ यह सिखाता है कि नई आदतें कैसे डालें, बल्कि यह मानव व्यवहार के बारे में काफी रोमांच जानकारी भी देता है। ये हमारे पुस्तक जो धार्मिकता है, यह किसी और अर्थ का पुस्तक है, जो धार्मिक नियमों से हमारा जुड़ाव और बदलावों में लाती है। उससे हमारे रोमांच और मेरे शरीरों में कांप उठता है। इस प्रकार से 1 सेकेंड, 2 लाश, 2-3 प्रतिक्रिया, 4 पुस्तकें, इस संकेतों का अभ्यास है। फिर समझ लीजिए, एक संकेत जो आपको अभ्यास लाने का धीरे धीरे प्राप्त करती है। दूसरा लालसा,
आपका अभ्यास और हृदय में आपको ललसा होनी चाहिए। तीसरा, आपको प्रतिक्रिया के मतलब आप संवेदनाशीलताओं से परिपक्व धीरे धीरे हो चुके हैं। फिर अपने पुस्तक को पढ़ना, फिर ईश्वर को देखना, फिर सारी सृष्टियों को देखना, वो आपका ज्ञान की प्रदर्शन जीवन में फैल जाती है। इस प्रकार से अपने समय अथवा सावधान अवस्थाओं को आप पकड़ के यहाँ पर रखने का प्रयास करिए। इस खंड में मैंने जो खंड में भूमिका महाभारत हुआ था, उस खंड की महाभारत युगों में किस प्रकार से हुआ, जो आप उसका अभ्यास और प्रयत्न देखते हैं तो क्या अभ्यासों का तत्व का ज्ञात होती है। इस खंडक मैंने कुछ शब्द और सहज बोध वाली कुछ जानकारी इकट्ठे किए हैं। कुछ इस प्रकार से अपने मनों में इकट्ठा हम लोग करते हैं और जीवन में इकट्ठा करके और लालसा को अभ्यासों में चल देते हैं। जैसे प्रकाश को जीवन में हम देखते हैं, अब प्रकाश को फैले हुए जीवन का आकर्षित रूपों में मैंने देखा। इस प्रकार से अपनी इकट्ठे हुए जिनकी पुष्टि यह मॉडल करता है। मॉडल पर हमको जाना नहीं है, नए नए प्रकार से मॉडल, नए नए प्रकार का मॉडल वाली धर्म और मॉडल वाली व्यवस्था नहीं चाहिए। जो हम हैं उसी तत्वों में हमारा ईश्वर का नाम और राधे कृष्ण का जाप अस्त्र रूपा हमारा सत्य ये है। जीवन में खाने पीने के लिए मैं नहीं आया हूं, अपना कर्तव्य पालन करने के लिए इस धरती पर प्राप्त हुआ हूं। जिसलिए आप जन्म लिए हो वो कर्म आपको करना है। ना आपका ये शरीर रहेगा, ना आपका ये तत्व रहेगा, ना आपका ये धन रहेगा। जो आप करने आए हैं वो अपने लीला रंग, ये जो धरती पर आए हैं रंग मंच है। ये रंग मंच के जीवन में अपना रंग लाकर यहाँ से चल देना है। यहाँ कोई धरती पर रहने नहीं आया है। इसलिए ये रंग मंच में आए हो तो अपने जीवन में कुछ कर लो और लोभी नहीं, झूठ नहीं, कसमें नहीं, और अपनी ईमानदारी से रंग मंच पर नौटंकी हम लोग करने आए हैं। जैसे नाटक देखे उस प्रकार से नाटक हम लोग करके रंग मंच को छोड़कर फिर चले जाना है। जैसे नाटक करके चले जाता है तो रंगमंच सुन हो जाता है, वहाँ पर कोई फिर देखने के लिए तैयार अपनी आंखों से लोग नहीं बैठते हैं। जब तक रंगमंच है आंखों से भर कर देख लीजिए, कानों से सुन लीजिए, और यह आपका महाआकांक्षा है, यह मानवता है, यह मनुष्य तत्व है, जिनकी पुष्टि यह हर प्रकार से इन आदरणों को यह स्पष्ट करना है कि मानव व्यवहार के संदर्भ में यह मॉडल कितना उपयोगी और व्यापक है। जब आप इन मॉडल को समझ लेंगे तो आपको इसके आदर का जगह दिखाई देने लगेगा। अगर इस मॉडल रंग को रंच लेगा तो आपको सारा रंग मंच दिखाई देने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से छोटी सी पुस्तकों में कितना शब्दों में लिखे हैं। जिस प्रकार से आज बड़े बड़े महात्मा स्वर्ग तर गया, हम लोग ये रंग मंचों में क्यों माया जाल में फंसे हुए हैं। ये माया जाल की जीवन व्यर्थ में चले जाएगा। इसलिए माया जाल से हटकर अपने रंग मंच में जो आए हो वो कर कर चले जाओ। यह मानव और यह मानवता है। लगे तो आपको इसके आधार
हर जगह दिखाई देने लगे। इच्छा से पहले जागरूकता आती है। इच्छा से पहले जागरूकता आती है। लालसा तब उत्पन्न होती है जब आप संकेत को अर्थ देते हैं। आपका मस्तिष्क आपकी वर्तमान स्थिति के वर्णन के लिए किसी भी भाव को उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि लालसा तभी उत्पन्न हो सकती है जब आप किसी पर अवसर पर गौर करें। खुशी का मतलब इच्छा का अभाव है। खुशी का मतलब इच्छा का अभाव है। जब आप कोई संकेत देखते हैं तो लेकिन आपका मन में अपनी अवस्था को बदलने की कोई इच्छा नहीं होती है। इसी से हम दुखी हो जाते हैं। इससे समझ में आ गया होगा मित्र